कोलकाता से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोलकाता में एक घर में 3 डेड बॉडीज मिली हैं। इस घर के 3 सदस्यों का एक्सीडेंट भी हुआ है। क्या है यह हैरान करने वाली खबर, इस रिपोर्ट में समझिए। कोलकाता में इसी घर में 3 डेड बॉडी मिली, जिसमें 2 महिलाएं और एक बच्ची का शव था। इसी घर के 2 पुरुषों और एक लड़के का रोड एक्सीडेंट भी हुआ, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इन दोनों घटनाओं का कनेक्शन जब जोड़ा गया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। जानकारी के मुताबिक कोलकाता में बुधवार को एक कार का एक्सीडेंट हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जब पुलिस ने घायलों से बयान लिया तो पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस को बताया गया कि उनके फ्लैट में 3 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस की एक टीम बयान के आधार पर फ्लैट में पहुंची। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुसी तो होश उड़ गए। फ्लैट के अलग अलग कमरों में 2 महिला समेत एक बच्ची का शव था। दरअसल एक्सीडेंट से लेकर फ्लैट में मिली डेड बॉडी का रिलेशन एक ही फैमिली से। हादसे में घायल प्रणय डे, प्रसून डे एक ही बिल्डिंग में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। प्रणय डे का एक बेटा था तो छोटे भाई की एक बेटी थी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये सुसाइड है या मर्डर। 3 बॉडी मिला है और जो 3 लोग वहाँ एडमिट हैं और 3 लोग यहाँ पर जिनकी बॉडी मिली है सभी एक ही फैमिली के लोग हैं। ये लोग यहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट किए थे। सुसाइड अटेम्प्ट के बाद इन 3 लोगों का डेथ हुआ। 3 लोगों के बाद वहाँ पे गए थे और वहाँ पे भी एज सुसाइड अटेम्प्ट ही उन्होंने पिलर में हिट किया था। हालांकि कुछ लोग इसे आर्थिक संकट से भी जोड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस जांच में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। कोलकाता की डे फैमिली में 3 मौतों की मिस्ट्री सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस केस में पुलिस के सामने 2 सवालों को सुलझाना जरूरी है। जिस फ्लैट में परिवार की 3 महिलाओं की डेड बॉडी मिली, उन्होंने सुसाइड किया या फिर उनकी हत्या की गई। पुलिस के लिए दूसरा अहम सवाल यह है कि परिवार के मेल मेंबर्स जो कार हादसे में घायल हुए, वो दुर्घटना थी या फिर वो सुसाइड करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी कार को सीधे मेट्रो पिलर से टकरा दिया। हालांकि अब तक जो जांच में सामने आया है उसके मुताबिक महिलाओं की कलाई कटी हुई पाई गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अन्य चोटों के भी संकेत मिले हैं। दोनों महिलाओं के गले पर कट के निशान थे और ब्लीडिंग के बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस इस पूरे केस की हर एंगल से जांच कर रही है। इस मामले में जब डे फैमिली के पड़ोसियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डे परिवार के दोनों भाइयों के बीच काफी मेल जोल था। लड़ाई झगड़े जैसी कोई बात नहीं थी। अरे लोग का कोई झमेला नहीं है। 2 भाई जहाँ शादी में जाता है, कोई घूमने जाता है, 2 बहू है, 2 बहू का साथ भी जो मिलजुल है। और ये लोग का जो 2 भाई है, 2 भाई का भी मिलजुल है। कोई झमेला नहीं है। ये लोग का हैंड ग्लव्स का बिजनेस है। तब आके देख रहा ताला उला तोड़ा है, तब देख रहा बोला 3 तो बॉडी पड़ा हुआ है। अभी तक जांच में परिवार के आर्थिक संकट से गुजरने की बात भी सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कोलकाता से ओंकार सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार, इस पूरे मामले में 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। हत्या या आत्महत्या, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? देखिए रोमिता, सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि एक चौंकाने वाली एक इंफॉर्मेशन सामने आई है पुलिस के पास, और वो है 17 तारीख देर रात को पूरे फैमिली ने एक खीर खाई थी और उस खीर में नींद की गोलियां भी मिलाई गई थी। ऐसे ही पुलिस के पास अभी तक जांच पड़ताल में ये इंफॉर्मेशन सामने आया है। तो क्या ये पूरी डे फैमिली एक साथ आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे? तो इसी के आधार पर जो घर है, घर के अंदर से स्लीपिंग पिल्स भी मिले हैं। तो ये जो घर है रोमिता, पहले मैं दिखाना चाहूंगा, ये फर्स्ट फ्लोर पर इसी पर 3 बॉडी मिला था। 3 अलग अलग रूम से 3 अलग अलग बॉडियां मिली थी। एक में सुदेशना दे, दूसरे में रोमी दे और तीसरे में एक बच्ची का सब बरामद हुआ था। तो जैसे कि पुलिस की जांच पड़ताल पे ये बात जैसे सामने आया है कि खीर में नींद की गोली मिलाकर आत्महत्या करने की कोशिश किया था पूरा दे फैमिली ने। इसके बाद और एक चौंकाने वाली तथ्य जो सामने आ रहा है पुलिस के पास ये जांच पड़ताल करते हुए कि दे फैमिली का बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था और करीब मार्केट में 20 करोड़ रुपए के कर्ज भी थे। इसके अलावा उनका बोलपुर में काफी सारे जमीन भी है, वो जमीन भी वो लोग बेच दिया क्योंकि घाटे में चल रहे थे उनका कारोबार। तो क्या इस आर्थिक संकट के कारण ही पूरा फैमिली
सुसाइड करने की कोशिश किया, क्योंकि 17 तारीख रात को जब खीर सभी ने खाया, उसके बाद जैसे कि देखा गया कि सुदेशना दे, रोमी दे और बच्ची तीनों नींद से नहीं उठे। उसके बाद क्या प्रणय दे और उनके भाई प्रसून दे दोनों मिलकर दोनों पत्नियां की हत्या करके फिर वो रात को निकल गए गाड़ी से। और कार से निकलते हुए जो तस्वीर इस वक्त सामने आया है, ये जो सीसीटीवी है दिखाने की कोशिश करूंगा। ये बगल के जो एक घर है, उस घर की सीसीटीवी यहाँ से एकदम क्लियर हो जाता है कि दोनों भाई रात के करीब 12:50 पर वो घर से निकले। उसके बाद वो फिर पहुंचे इस गैराज पे, उस गैराज से अपना गाड़ी निकाले और गाड़ी निकालते हुए फिर प्रणय दे जो बड़ा भाई है वो आके इस गैराज में ताले भी मारे और ताले मारते हुए उसके बाद वो निकल गए इधर से और सीधा चले गए ईएम बाईपास पर। ईएम बाईपास के मेट्रो पर जाके उनका ये दुर्घटना हुई। तो क्या कहीं ना कहीं सवाल है कि क्या आत्महत्या करने के लिए ही मेट्रो पिलर में वो गाड़ी एक्सीडेंट करवाया? क्योंकि जब पुलिस को जांच पड़ताल शुरू किया उसके बाद उन्होंने खुद ही कहा था कि घर पर 3 बॉडियां अलग अलग रूम पे पड़ा हुआ है। तो उसी के बेसिस पर पुलिस पहुंची और पुलिस पहुंचने के बाद फिर देखा कि 3 घरों में अलग अलग बॉडियां पड़ी हुई है। तो अभी इस वक्त प्रणय दे और प्रसून दे से पूरी जांच पड़ताल पुलिस नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो लोग तीनों अभी इस वक्त आईसीयू में भर्ती है, गंभीर रूप से घायल है। तो उनका शरीर सामान्य होने के बाद ही पूछताछ किया जाएगा और पूछताछ करने के बाद ये जो वहां से जो बयान दर्ज किए जाएंगे वो इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसमें मास सुसाइड के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। नजर बना के रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।